हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। ना लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं। मिंग इस टाइम पर स्वॉर्ड पूल नाम की एक जगह पर है, जहाँ पर मिंग अपने सेकंड रूप में है। मिंग के साथ में एक आदमी है जो कि शायद उसका टीचर है। ये आदमी मिंग को क्यूटियन सेक्ट के बारे में बताने लगता है कि क्यूटियन सेक्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है और कोई भी डायनेस्टी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। ये सुनकर बिबिंग भी मिंग से यही कहती है, क्यूटियन सेक्ट बहुत ताकतवर है, उनकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। वो टीचर आगे कहता है, अगले 2 साल के अंदर हालत ऐसी हो जाएगी कि जिस क्यूटियन सेक्ट के ऊपर कोई भी डायनेस्टी अटैक नहीं कर पा रही, उसी क्यूटियन सेक्ट से बाकी के जो 4 ग्रेट गॉड्स है वो भी डरने लगेंगे। उनमें भी हिम्मत नहीं होगी उस पर अटैक करने की। अभी हाल ही में 3 युआन लिस्ट के 34 मेंबर्स क्यूटियन सेक्ट के अंदर ज्वाइन हुए हैं। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है और फिर कहता है, इस क्यूटियनजीओ के अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये क्यूटियन सेक्ट इतनी तेजी से इंक्रीज कर पा रहा है। टीचर कहता है, मैंने सुना है टियानजियो के पास में एक स्पेशल मेडिसिन है जिसको पीने के बाद में मार्शल गॉड लेवल बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। उसे पीने वाले के अंदर बॉडी ऑफ गॉड बड़ी आसानी से आ जाती है। उस मेडिसिन की एक और खास बात है, उसे पीने के बाद में हजारों सालों की एज को अचीव किया जा सकता है। कोई भी हजारों सालों तक कभी बूढ़ा नहीं होगा। मिंग कहता है, अच्छा तो ये बात है। क्यूटियन सेक्ट सभी डेसिपल्स कल्टिवेटर्स को इस मेडिसिन के बारे में बताता है और इसके बारे में सुनने के बाद में हर एक डेसिपल को इस सेक्ट के अंदर आना ही पड़ता है, क्योंकि ये मेडिसिन है इतनी शानदार। अगर सच में क्यूटियन सेक्ट के पास में इस तरह की कोई मेडिसिन है, तब तो उसे 5 डायनेस्टी से ताकतवर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद में मिंग स्वॉर्ड से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की अगर कोई मेडिसिन एग्जिस्ट करती होती तो उसकी कीमत क्या होती? स्वॉर्ड कहती है, एक मेडिसिन जो कि किसी को भी हजारों लाखों साल की एज दे रही है, उसकी कीमत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की रेयर चीजों को आप किसी भी तरह से पैसों में नहीं तोल सकते। मिंग और स्वॉर्ड के बीच में ये सब बातें चल रही होती है, तभी वहां पर उड़ते हुए कोई आ जाता है। ये 3 बंदे हैं, इनमें से जो सबसे आगे वाला है इसका नाम है ओयांग वुडे। ये टियानजिन लिस्ट में रैंक 79 पर है। ये यहाँ पर आते ही जोर जोर से चिल्लाए कहने लगता है, तुम्हारे यंग मास्टर को हमारे हवाले कर दो, वरना इस पूरे स्वॉर्ड पूल को खत्म कर दिया जाएगा। इन तीनों के इसी तरह चिल्लाने के साथ ही वहां बहुत तेज साउंड वेव निकलने लगती है जो सीधे उस स्वॉर्ड पूल की तरफ बढ़ती है। इस साउंड वेव के कारण पूरा स्वॉर्ड पूल कांप जाता है। सभी कल्टिवेटर्स जो कि यहाँ पर होते हैं उन सभी कानों में बहुत तेज होता है। इसका असर मिंग के ऊपर ही दिखाई देता है। इसी टाइम पर स्वॉर्ड पूल के कुछ एल्डर ओयांग वांडू के पास में आते हैं और उसे कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से यहाँ पर आकर ये अजीब सा अटैक करने की? जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर ओयांग वांडू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वापस से अपने कोई खतरनाक सी स्किल यूज करने लगता है और फिर चिल्ला के उन दोनों एल्डर से कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? लो संभालो इसे। ओयांग वांडू ये कहते हुए कोई अटैक कर ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र मिंग की ओर बढ़ती है। मिंग को देखते ही ओयांग वांडू अपना अटैक यूज करना बंद कर देता है और जल्दी से मिंग के पास में आ जाता है। घुटने टेक कर मिंग से कहने लगता है, आप हमारे यंग लीडर हैं, मैं एक 9th लेवल एल्डर ओयांग वांडू हूँ। ये सुनकर मिंग बहुत चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मिंग का टीचर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शाओ भाई यंग लीडर है। मिंग आगे उस ओयांग वांडू से कहता है, एक बार अच्छी तरह से मुझे देख लो, क्या मैं वही हूँ जिसे तुम समझ रहे हो? मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम लोंग शाओबाई है, मैं लोंग फैमिली के अंदर बोर्न हुआ हूँ, एल्डर मू जियाचिन का मैं डेसिपल हूँ। तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ओयांग वांडू कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपके यानी कि हमारे यंग लीडर के फादर टियानजियो के लीडर है। हमारे लीडर की वाइफ ने आपको वहाँ पर लेके जाने के लिए कहा है और हमारे एल्डर्स ने हमें ऑर्डर दिया है हम आपके वेलकम की बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करें। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? ये मुझे ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। लोंग शाओबाई के फादर के साथ में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल मिस्टीरियस थे। इस तरह से ऐसा हो सकता है ये आदमी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही हो, लेकिन उन्होंने क्यूटियन सेक्ट को स्टार्ट क्यों किया होगा? इस सब के बारे में मुझे पहले जानना होगा, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ये सोचकर मिंग उस ओयांग वांडू से कहता है, एल्डर ओयांग वांडू, मेरे को अभी बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, इसी वजह से मैं आपके साथ में नहीं चल सकता हूँ। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। ओयांग वांडू कहता है, लेकिन यंग लीडर, हमारे लीडर ने हमसे कहा है हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे साथ में ही
यहाँ से लेके जाएं हम उनके ऑर्डर्स को। ओयोग वंडू ये कह रहा होता है तो मिंग कहता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिना डरे वापस जाइए, जाकर मेरी मॉम से कह दीजिएगा मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वो समझ जाएंगी। मैं आपका यंग लीडर हूँ, आपकी परेशानियों को बिल्कुल भी बढ़ाऊंगा नहीं। ओयोग वंडू कहता है ठीक है, आपने हमें ऑर्डर दिया है, हम इसको मान रहे हैं, हमें उम्मीद है आप जल्दी ही आएंगे। यही कहते हुए ओयोग वंडू वहाँ से गायब हो जाता है। उसके साथ ही ओयोग वंडू के साथ जो बंदे आए होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के वहाँ जाने के बाद में एल्डर मिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लाओ मू का एक डेसिपल क्यूटियन सेक्ट का यंग लीडर निकलेगा। ये सुनकर मिंग यानी कि लोंग शाओबाई कहता है इस सब की उम्मीद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं थी। नाउ एक इन्फॉर्मेशन जो कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लिए है। इस सीरीज के लिए मैंने एक टारगेट रखा था 15,000 सब्सक्राइबर्स का, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है इस वीडियो के एंड तक अचीव हो जाएगा अगर आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो। जैसे ही ये टारगेट अचीव हो जाता है सोलो लेवलिंग के एपिसोड अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये टारगेट आज ही अचीव हो गया तो मैं आज ही एपिसोड ले आऊँगा। इस सब के अलावा एक सेकंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल करता हूँ तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके। सच में अगर आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उसके बाद में ऐसी बहुत सारी सीरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ज़्यादा शानदार है उन सभी को भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर पाऊँगा। इसके अलावा एक थैंक्स का भी ऑप्शन है जिसकी मदद से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप में से जो भी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकता है वो ज़रूर से ज्वाइन करे और चैनल को सपोर्ट करे। नाउ अब इस वीडियो को आइए कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ ही सभी स्टूडेंट्स की जितने भी डिस्पल्स और एल्डर उस जगह पे होते हैं वो सारी भीड़ वहाँ चली जाती है। मिंग भी अपने आगे लगा जाता है और फिर सोचने लगता है क्या मुझे क्यूटियन सेक्ट जाना चाहिए और वहाँ पर लोंग शाओबाई की जगह लेनी चाहिए। मिंग की बात सुनकर बिबिंग कहने लगती है, बिबिंग को ऐसा लगता है आपको जाना चाहिए। अब ये टाइम इस चीज़ का नहीं है कि हम बैठ के सोचें कि वहाँ जाने से क्या क्या नुकसान होगा, हमें ये सोचना चाहिए वहाँ जाने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। क्यूटियन सेक्ट जाने से हाउटियन गॉड की मदद से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। ये सुनकर मिंग कहता है जब तक पता नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जो पता चल गया है तो मैं सोच रहा हूँ मैंने पहले ही इस सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है। अनजाने में ही सही, विरासत में जो कुछ भी मुझे मिला है मैंने उसका यूज़ किया है, अब उसका पेबैक करना होगा। ये सुनकर सोड कहती है मास्टर लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, अगर आप नहीं जाएंगे तो उसकी अलग दिक्कतें होंगी। बिबिंग कहती है और मास्टर क्यूटियन सेक्ट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर आप वहाँ के यंग लीडर बनेंगे तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, एक तरह से पूरे सेक्ट को आप कंट्रोल करेंगे। स्वॉर्ड कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके पास में ताकतवर बनने का एक मौका आया है, आपको जरूर से ताकतवर बनना चाहिए। ये सुनकर मिंग खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है यानी कि इसका मतलब अब कोई भी रास्ता नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद में मिंग जोर से चलता है और फिर कहीं पे जाने लगता है, और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।